बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व्यूवर्स, मैं हूं रज़ा बुखारी और आप देख रहे हैं बुखारी स्पीक्स यूट्यूब चैनल। तो व्यूवर्स, आज की जो मेरी वीडियो है इसमें मैं आपको बताऊंगा कि पाकिस्तान मिलिट्री में पाकिस्तान आर्मी के जो जवान हैं जिन्होंने निशाने हैदर अब तक हासिल किए हैं उनका मैं तारुफ आपके सामने पेश करूंगा और मैं बताऊंगा कि वो किन किन महाज़ों पर लड़े, किन किन रेजिमेंट से वो तल्लुक़ रखते थे, कौन की यूनिट्स कौन सी थी और उन्होंने बहादुरी के कैसे ऐसे कारनामे अंजाम दिए कि जिसकी वजह से उनको निशाने हैदर मिला, यानी सबसे बड़ा एजाज़ पाकिस्तान मिलिट्री का उनको दिया गया। इसलिए इस वीडियो में वो सारी चीज़ें आप नोट कर लें और ISSB में और मिलिट्री के हर एग्ज़ाम में ये चीज़ें पूछी जाती हैं और इनका आप सबको पता होना चाहिए, इनकी हिस्ट्री का पता होना चाहिए, इनकी तारीख़ का पता होना चाहिए और अपनी मिलिट्री की तारीख़ का पता होना चाहिए। इसलिए मैंने सोचा कि आज की ये वीडियो मैं आपके लिए बना दूं ताकि आपको इन सारी चीज़ों का इल्म हो जाए। तो आते हैं जी इंशाअल्लाह ताला मौजू की तरफ और गौर से देख लीजिए इस वीडियो को, एक एक जुमले को गौर से सुन लें, देख लें। और सबसे पहले मैं आपको तारुफ करवाता हूँ सैफ अली जंजुआ साहब। सैफ अली जंजुआ साहब गिलगित बल्तिस्तान से ताल्लुक़ रखते थे। कश्मीर रेजिमेंट में इनकी पोस्टिंग थी और 1948 में कश्मीर के महाज पर दुश्मन से लड़ते हुए इन्होंने जामे शहादत नोश किया। बहुत से लोगों को नहीं पता है पाकिस्तान का सबसे बड़ा एजाज़ निशाने हैदर इनको दिया गया था। इनको सबसे पहले पाकिस्तान के निशाने हैदर होने का एजाज़ भी हासिल है और ये कश्मीर के महाज पर दुश्मन से लड़ते हुए जामे शहादत इन्होंने नोश किया और ये बेसिकली नायक थे जी। कांस्टेबल जो होता है हमारा, जो जवान होता है मिलिट्री का जवान, उसके बाद फिर ये लांस नायक और उसके बाद नायक बनता है, उसके बाद फिर हेड कांस्टेबल बनता है यानी हवलदार। तो ये नायक थे जी, यानी कांस्टेबल से 2 स्टेप ऊपर थे और इस तरह से ये कश्मीर के महाज पर बहादुरी से लड़ते हुए दुश्मन के साथ इन्होंने जामे शहादत नोश किया। और व्यूअर्स, पाकिस्तान मिलिट्री की जो ख़ास बात है वो ये है कि जब दुश्मन रिकमेंड करे कि ये बंदा आपका हमारे साथ बहुत ज़्यादा लड़ा और मुज़ाहम हुआ और इस बंदे की वजह से हमारा इतना नुकसान हुआ, ये बंदा आपका बेहतरीन सोल्जर था, तब वो निशाने हैदर दिया जाता है। यानी मुखालिफ मिलिट्री यानी इंडियन मिलिट्री की जानिब से रिकमेंडेड बंदा था वो। और जितने भी हमारे जो निशाने हैदर हुए हैं वो सारे के सारे मिलिट्री में एक्सेप्टेबल लोग थे कि दुश्मन ने भी उनकी तारीफ़ की और कहा कि इस बंदे की वजह से हमें बहुत ज़्यादा मुज़ाहमत का सामना करना पड़ा और नुकसान उठाना पड़ा, ये वाकई बहादुरी के लायक था और ये वाकई इस एजाज़ का हकदार है। दूसरे हमारे निशाने हैदर जी राजा मोहम्मद सरवर, कैप्टन। ये कैप्टन थे, मिलिट्री में एक मिशन ऑफिसर थे। ये 10 पंजाब रेजिमेंट में थे और हिंदुस्तान के साथ लड़ते हुए कश्मीर के महाज पे ये शहीद हुए और इनको निशाने हैदर दिया गया। इनकी बहादुरी का भी दुश्मन ने एतराफ़ किया जिसकी वजह से राजा मोहम्मद सरवर साहब को, कैप्टन साहब को निशाने हैदर दिया गया। ये भी बहुत बहादुरी से लड़े और दुश्मन को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया। ये जो है हमारे सैफ अली जंजुआ से पहले उसको निशाने हैदर डिक्लेयर होने से पहले तक पाकिस्तान के पहले निशाने हैदर भी माने जाते थे, पहले निशाने हैदर माने जाते हैं। ठीक है जी, बहुत सी किताबों में ये पहले लिखे हुए हैं, लेकिन अभी सैफ अली जंजुआ साहब जो है वो पहले निशाने हैदर हमारे हो चुके हैं। नंबर 3 पे आते हैं जी मेजर तफैल मोहम्मद शहीद। 1958 लक्ष्मीपुर बांग्लादेश में दुश्मन के खिलाफ लड़ते हुए इन्होंने जामे शहादत नोश किया। ये भी पाकिस्तान में थे और 16 पंजाब रेजिमेंट इनका ताल्लुक था। 16 पंजाब रेजिमेंट में इन्होंने कमीशन हासिल किया, उनकी बेसिक यूनिट थी और ये इस तरह से मशरकी पाकिस्तान जो आजकल बांग्लादेश है वहाँ पे लड़ते हुए इन्होंने जामे शहादत नोश किया और 1958 में इनको निशाने हैदर दिया गया। चौथे हमारे जो निशाने हैदर हैं वो है राजा अजीज़ भट्टी शहीद, मेजर राजा अजीज़ भट्टी शहीद। ये बरकी के महाज पे लाहौर में दुश्मन से लड़ते हुए शहीद हुए। 16 पंजाब रेजिमेंट से इनका ताल्लुक था। इन्होंने 1965 की वार में निशाने हैदर हासिल किया और थोड़ी सी नफरी के साथ दुश्मन के बहुत बड़े टैंकों के हमले को रोके रखा बरकी के महाज पे, तो इन्होंने वहाँ पे जामे शहादत नोश किया। मेजर अजीज़ भट्टी शहीद और इनकी वजह से लाहौर काफ़ी हमारे अरसे तक महफूज रहा और मुज़ाहम करती रही मिलिट्री लाहौर के महाज पर। वरना इंडियन आर्मी वाले ये दावा करते थे कि हमने जनाब 1.5 घंटे में, हमने घंटे में जाके, हमने आधे घंटे में जाके लाहौर जिम खाना में चाय पीनी है वगैरह वगैरह। 5वें हमारे हैं जी मोहम्मद महफूज, सवार मोहम्मद महफूज शहीद। ये 1971 की वार में शहीद हुए थे और निशाने हैदर इन्होंने हासिल किया। इंडो पाक जंग में वाघा अटारी के मुकाम पर इन्होंने निशाने हैदर हासिल किया और ये भी 16 पंजाब रेजिमेंट से इनका ताल्लुक था और ये भी बड़ी बहादुरी से लड़ते हुए हमारे सवार मोहम्मद महफूज शहीद जो हैं वो जामे शहादत इन्होंने नोश किया और बहादुरी का सबसे बड़ा एजाज़ यानी निशाने हैदर इन्होंने हासिल किया।
इनका जो है वो रैंक वो लांस नायक था, यानी कांस्टेबल से, जवान से इनका एक स्टेप ऊपर था, लांस नायक थे। और बड़ी बहादुरी से दुश्मन के खिलाफ लड़ते हुए इन्होंने जामे शहादत नोश किया। ये हमारे 5वें शहीद हैं जी जिन्होंने निशान हैदर हासिल किया था 1971 की वार में वाघा अटारी के मकाम पर। 16 पंजाब रेजिमेंट से इनका ताल्लुक था। उसके बाद छठे हमारे आ जाते हैं जी मोहम्मद हुसैन साहब, मोहम्मद हुसैन सवार। ये हमारे सिपाही थे और ये पहले सिपाही हैं जिन्होंने निशान हैदर हासिल किया था। इन्होंने शकरगढ़ जफरवाल का जो बॉर्डर था वहाँ पे दुश्मन के खिलाफ लड़ते हुए, इंडिया के खिलाफ लड़ते हुए 1971 में 1971 में इन्होंने निशान हैदर हासिल किया। इनका ताल्लुक 20 लांसर्स के साथ था और ये शकरगढ़ के मुकाम पर जामे शहादत नोश करके दुश्मन के खिलाफ लड़ते हुए निशान हैदर हासिल किया। कांस्टेबल थे, जवान थे, सिपाही थे मोहम्मद हुसैन साहब। तो ये पहले सिपाही थे जिन्होंने निशान हैदर हासिल किया इंडिया के खिलाफ लड़ते हुए जंग में। 7वें नंबर पे हमारे हैं जी मेजर शब्बीर शरीफ शहीद। 1971 में ओकाड़ा के मुकाम पर दुश्मन के खिलाफ लड़ते हुए इन्होंने जामे शहादत नोश किया। इनका ताल्लुक 6 फ्रंटियर रेजिमेंट से था और ये बाद में फिर 4 फ्रंटियर रेजिमेंट में भी रहे। तो 4 फ्रंटियर रेजिमेंट में होने के साथ साथ ये 6 में भी इन्होंने काम किया। इस तरह से पाकिस्तान मिलिट्री के कमीशन ऑफिसर थे और इन्होंने ओकाड़ा के मुकाम पर, ओकाड़ा के बॉर्डर में, ओकाड़ा सेक्टर में दुश्मन के खिलाफ लड़ते हुए जामे शहादत नोश किया 1971 की वार में। उसके बाद वीवर्स हमारे 8वें जो निशान हैदर हैं, राशिद मिन्हास पायलट ऑफिसर थे। राशिद मिन्हास ट्रेनिंग के दौरान एक एरोप्लेन में, एक एयरक्राफ्ट में अपने ही उस्ताद टीचर जिन ठट्टा सिंध के मुकाम पर इन्होंने अपने प्लान को क्रैश किया और इनके जो ट्रेनर थे मतियुर रहमान जो थे वो बांग्लादेश की आज़ादी मूवमेंट, बांग्लादेश से इनका ताल्लुक था और वो सारी की सारी चीज़ें वहाँ ले जाना चाहते थे। इंडिया की मदद से इन्होंने सारा कुछ वो करना था, बांग्लादेश को अलग किया। तो इस तरह से इनको मतियुर रहमान को, जो उनके ट्रेनर थे राशिद मिन्हास साहब के, उनको इन्होंने ज़मीन के साथ टकरा दिया जहाज़ समेत। खुद भी उसी जहाज़ में थे और वो सारे के सारे सबूत प्रूफ इन्होंने बचा लिए। 2 स्क्वाड्रन से इनका ताल्लुक था जी। 2 स्क्वाड्रन जो हमारा तैयारों का एक स्क्वाड्रन था फाइटर जेट का, उनसे इनका ताल्लुक था और इस तरह से इन्होंने मुल्क के राजों को बचाया राशिद मिन्हास साहब ने। ये भी 1971 का वाक़या जी। 1971 में ये हुआ था और राशिद मिन्हास साहब को निशान हैदर दिया गया था। अगले हमारे निशान हैदर हैं जी मेजर मोहम्मद अकरम। 1971 बांग्लादेश में ये भी इन्होंने भी जान में शहादत नोश किया। रेलवे स्टेशन के ऊपर इन्होंने जो ट्रेन खड़ी हुई थी असलहा की भरी हुई, उसको इन्होंने तबाह किया जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल होनी थी और इस तरह से इन्होंने बहुत बड़े नुकसान से बचाया पाकिस्तान को। मेजर मोहम्मद अकरम साहब ने बांग्लादेश के मुकाम पर 8 पंजाब रेजिमेंट से इनका ताल्लुक था और इस तरह से इन्होंने जामे शहादत नोश किया और निशान हैदर हासिल किया। पाकिस्तान के 9वें निशान हैदर थे जी। 1971 में इन्होंने निशान हैदर हासिल किया। हमारे जो 10वें निशान हैदर हैं वो लालक जान, हवालदार लालक जान शहीद 1999 की वार में जो सियाचिन ग्लेशियर में लड़ी गई, वहाँ पे उन्होंने निशान हैदर हासिल किया। इनका ताल्लुक गिलगित बल्तिस्तान से था। इन्होंने बहुत बहादुरी से दुश्मन के साथ लड़े और मोर्चों पे कायम रहे और बहुत ज़्यादा देर तक दुश्मन की बहुत बड़ी नफरी को इन्होंने रोके रखा अकेले अपने मोर्चे में। नॉर्दर्न 12 लाइट इन्फेंट्री से इनका ताल्लुक था और ये हवलदार थे और इस तरह से इन्होंने हमारे पाकिस्तान के लिए, अपने मुल्क के लिए इन्होंने अपनी जान आफरीन के सुपुर्द कर दी और निशान हैदर हासिल करने में कामयाब रहे। इस तरह से लालक जान जो थे हमारे हवलदार, गिलगित बल्तिस्तान के बहादुर सपूत, इन्होंने निशान हैदर हासिल किया पाकिस्तान में 10वें नंबर पर। तो 10वें नंबर पर ये निशान हैदर हासिल करने वाले हमारे हीरो थे, कौमी हीरो। उसके बाद हमारे जो 11वें निशान हैदर हासिल करने वाले हैं कैप्टन कर्नल शेर खान साहब। ये भी 1999 की जो जंग थी सियाचिन ग्लेशियर की मुशर्रफ साहब के दौर में, उसमें भी इन्होंने बड़ी बहादुरी से दुश्मन के साथ ये लड़े और पहाड़ी चोटियों पर बहुत देर तक मुजाहम रहे और दुश्मन की बहुत बड़ी नफरी और बहुत बड़े हमले को रोके रखा और आगे बिल्कुल नहीं आने दिया। इस तरह से इन्होंने पाकिस्तान को, अपने मुल्क को बचाया दुश्मन से और बहादुरी से लड़े और फतह हासिल की सियाचिन ग्लेशियर में। कारगिल वार के दौरान गुलनारी रीजन है जी, वहाँ पे एक इलाका, कारगिल वार के दौरान वहाँ पे इन्होंने जामे शहादत नोश किया। इनका ताल्लुक बेसिकली
27 सिंध रेजिमेंट से था और 12 लाइट इन्फेंट्री नार्दर्न एरिया में भी इन्होंने सर्व किया। 27 सिंध रेजिमेंट से इनका ताल्लुक था और इस तरह से इन्होंने कारगिल वार में गुलनारी सेक्टर में जामे शहादत नोश किया और दुश्मन के खिलाफ और निशान हैदर हासिल किया। ये थे हमारे 11वें निशान हैदर हासिल करने वाले बहादुर सपूत। इन्होंने पाकिस्तान के लिए अपनी जान का नजराना पेश किया और निशान हैदर हासिल किया। तो व्यूअर्स, इस तरह से ये थे हमारे 11 बहादुर निशान हैदर हासिल करने वाले जवान 1948 से लेकर आज तक ताहाल। तो इनका मैंने मुख्तसर तारुफ आपको सबके सामने पेश किया, आपको बताया। इंशाल्लाह ताला उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इन सब चीज़ों को आप गौर से देख लें। MCQs भी आपके बहुत सारे तैयार हो गए और इसी तरह की बहुत सी मालूमाती और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ इंशाल्लाह मेरी आती रहेंगी इसी चैनल पर। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह ताला मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड गुड बाय। पाकिस्तान जिंदाबाद।